अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने चैप्टर नंबर 3 से दो टॉपिक पढ़ने हैं, डिफ्यूजन एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो ये डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो है, इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको देखते हैं ज़रा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस विद अनदर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप एक कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में फ्रेगरेंस को जो है वो स्प्रे करते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नज़र आ रही हैं। ठीक है, उनको हमने अलग-अलग चैम्बर में क्लोज़ किया हुआ है। जैसे ही दरमियान वाला जो वॉल है वो हटाते हैं तो ये इंटरमिंगल जो है एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन। लिक्विड में भी हमने डिफ्यूजन पढ़ी थी, मगर उनकी जो डिफ्यूजन है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्लो होती है। गैसेस ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इफ्यूजन आ जाता है। ये भी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट है, मगर ये एकदम से डिफ्यूजन की तरह डिफ्यूजन तो फैल जाती है, सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ फैलते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल होल होता है। ठीक है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो स्केप करते रहते हैं। लाइक जैसे आपका टायर पंक्चर होता है गाड़ी का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हवा उसमें से रिमूव होती है, वो इफ्यूजन के फिनोमेना के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये आपने दोनों का डिफरेंस देखना है। इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे हम कह रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप देखें, ग्राहम ने ये लॉ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है। डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए हमें जो है वो सिखाने की कोशिश की है। थॉमस ग्राहम एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रूव किया कि rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density। डेंसिटी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो उसका मैस जो है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब कि जितनी हैवी गैस होगी वो उतना आहिस्ता डिफ्यूज़ करेगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक बड़ा मोटा ताज़ा सा स्टूडेंट है, हेल्दी है, और एक बड़ा दुबला पतला है। उन दोनों के दरमियान में आपने रेस करवानी है। ठीक है, तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली जो स्लिम स्मार्ट है वही जीतेगा। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल हैवी होगा, जो गैस हैवी होगी, वो स्लो डिफ्यूज़ करेगी, और जो जिसका मैस कम होगा वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। अब इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, हमने यहाँ से ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटा के कांस्टेंट लगाना है, कि हमने कांस्टेंट लगा दिया जो सब गैसेस के लिए इक्वल होता है इन केस ऑफ ग्राम्स लॉ। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम अगर इसको रीअरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, रेट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला एक गैस के लिए है, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास दो गैसेस हैं। ठीक है, R1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के, और R2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी फॉर गैस 2 इज इक्वल टू के सबके लिए सेम है, तो इसलिए वो K1 और K2 नहीं लगा रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आपको नज़र आ रही है, तो ये फॉर्म आ जाती है इसकी। अब जो इक्वेशन नंबर आपको 12 नज़र आ रही है उसमें डेंसिटी की जगह हमने कैपिटल M लगा दिया, जो कि उसके गैस के मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेंसिटी और मैस एक ही चीज़ होते हैं, तो हम इसको एज अ डेंसिटी को हम मैस के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राहम लॉ की जो डेरिवेशन है उसकी फाइनल फॉर्म आ चुकी है। अब उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन चेक करनी है।
आपके पास ग्लास ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ठीक है। राइट साइड पे अमोनिया गैस है और लेफ्ट साइड पे HCl गैस है, ठीक है। हमने क्या करना है कि कॉटन को अमोनिया गैस में डिप करके उस इस ट्यूब के एक तरफ से प्लग कर देना है, और HCl को कॉटन में डिप करके उस कॉटन को ग्लास के दूसरे तरफ जो है वो डिप कर देना, प्लग कर देना है। तो अब क्या होगा, दोनों गैसेस अंदर ट्रेवल करना शुरू करेंगी। जब ये दोनों गैसेस मिलती हैं, NH3 को हम HCl से मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड बनता है तो फ्यूम्स उठते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं। तो फ्यूम्स निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने रिएक्ट किया है। जहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे वहाँ पे रिएक्शन जो है वो हो चुका होगा, तो ये इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे आके दोनों गैसेस मिली हैं। अब जो ये एरोहेड लिखा बना हुआ है, वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इस जगह पे ये दोनों गैसेस मिली हैं। इसका मतलब है कि अमोनिया ने 59.5 सेंटीमीटर का ट्रैवल किया और HCl ने 40.5 सेंटीमीटर का ट्रैवल किया। क्यों किया? अमोनिया ने ज़्यादा किया और HCl ने कम क्यों किया? क्योंकि HCl हैवी जो है वो गैस है, उसका जो मैस है वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल बनता है, जबकि HCl का जो है आपका 36.5 ग्राम पर मोल बनता है। तो यही हम जो है वो डाटा पुट करते हैं, जो हमने इक्वेशन नंबर 12 फाइनल फॉर्म निकाली थी ग्राम्स लॉ की। तो जब हम इसमें डाटा पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो प्रूव हो गया कि जितना हैवी गैस होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वो स्लो होगा। तो ये आज आपका टॉपिक था। इसको देखें, इसको सीखें और इसको अच्छे से पढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।